हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में एक बात तो जरूर सुनी है और शायद हजारों बार सुनी है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर तरफ से एक ही आवाज आती रहती है, पढ़ोगे नहीं तो लाइफ खराब हो जाएगी, अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, अच्छी डिग्री नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं, अच्छी नौकरी नहीं तो अच्छी सैलरी नहीं, और अच्छी सैलरी नहीं तो अच्छी लाइफ नहीं। ये लाइनें हम सबके दिमाग में इतनी गहराई से भर दी गई है कि हम कभी रुककर ये सवाल ही नहीं पूछ पाते कि क्या सच में यही जिंदगी की सच्चाई है। हम बस आंख बंद करके मान लेते हैं कि हाँ, यही अल्टीमेट ट्रूथ है, यही सक्सेस का फॉर्मूला है, यही लाइफ का सही रास्ता है। लेकिन असली सवाल तो कभी पूछा ही नहीं गया। पढ़ने के बाद क्या सच में हम एक कामयाब इंसान बन जाते हैं? कामयाब तो छोड़ो, क्या हम सच में इंसान भी बन पाते हैं? जवाब बहुत कड़वा है, लेकिन सच है, नहीं, हम इंसान नहीं बन पाते। जिस एजुकेशन सिस्टम में हम ये सोच कर जाते हैं कि वहां हमें जिंदगी समझ आएगी, सोचने की ताकत मिलेगी, वही सिस्टम हमें धीरे धीरे बदल देता है एक भीड़ का हिस्सा, एक प्रोग्राम रोबोट और आखिर में एक एक्सीलेंट शीप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो जरा भेड़ों की एक आदत समझिए। भेड़ों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो हमेशा एक दूसरे को फॉलो करती है। अगर आगे वाली भेड़ गलती से किसी गड्ढे में भी गिरने जा रही हो तो पीछे वाली भेड़ें कभी रुकती नहीं है, सवाल नहीं पूछती, बस आंख बंद करके उसके पीछे चलती रहती है। उन्हें सोचना नहीं आता, उन्हें बस फॉलो करना आता है। इसीलिए जब कोई इंसान बिना सोचे समझे दूसरों के पीछे भागता है तो कहा जाता है कि ये तो भेड़ चाल में चल रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यही भेड़ चाल हमारे अंदर बचपन से डाल दी जाती है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो इंसान कम और भेद ज्यादा पैदा करता है। आप जरा आज के स्टूडेंट्स की हालत देखिए। 12वीं के बाद अगर 99% बच्चों से बस एक छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए कि तुम लाइफ में सच में करना क्या चाहते हो, तो ज्यादातर के पास कोई साफ जवाब ही नहीं होता। इतना पढ़ने के बाद भी, इतने साल स्कूल और कोचिंग में लगाने के बाद भी उन्हें अपनी ही जिंदगी की डायरेक्शन नहीं पता होती। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अगर उनमें से कोई एक बोल दे कि मैं बीबीए करूंगा, तो लगभग बाकी सब भी बोल देंगे मैं भी बीबीए ही करूंगा। कोई दूसरा बोल दे कि मैं एमबीए करूंगा, तो सब उसी लाइन में लग जाते हैं। कोई कोडिंग की बात करने लगे तो अचानक सबको कोडर बनना होता है। आजकल एआई और एटी का ट्रेंड चल रहा है, तो हर बच्चे को लगता है कि बस इसी फील्ड में जाना है। कोई ये नहीं सोचता कि क्या ये चीज सच में मेरे लिए है, क्या इसमें मेरी रुचि है, क्या मैं इसके लिए बना भी हूं या नहीं। बस जो एक कर रहा है बाकी सभी वही कर रहे हैं। ये डिसीजन लेना नहीं है, ये सोचना नहीं है, ये सपना देखना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। और यही तो भेड़ चाल है। बचपन से हमें सिखाया ही यही जाता है कि सवाल मत पूछो, रिस्क मत लो, भीड़ के साथ चलो, जो सब कर रहे हैं वही करो। इसीलिए बड़े होकर ज्यादातर लोग अपने सपनों के पीछे नहीं भागते, बल्कि सोसाइटी के बनाए रास्ते पर आंख बंद करके चलते रहते हैं। और इसी पूरी मानसिकता को, इसी ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम को, इसी भेड़ बनाने वाली सोच को आज हम गहराई से समझने वाले हैं एक बहुत पावरफुल किताब की मदद से, जिसका नाम है एक्सीलेंट शीप, जिसे लिखा है विलियम डेरेज़ेविक्स ने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की बुक एक्सीलेंट शीप और समझते हैं कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ा लिखा तो बना देता है, लेकिन सोचने वाला इंसान नहीं। हम सबको बचपन से एक ही डेफिनेशन सिखाई गई है कि एजुकेशन का मतलब है अच्छे नंबर, अच्छी डिग्री और अच्छी नौकरी। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि एजुकेशन का असली मतलब होता क्या है। स्कूल में हमें साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पढ़ाया गया, लेकिन खुद को समझना कभी नहीं सिखाया गया। हमें फॉर्मूलाज याद कराए गए, आंसर्स रटवाए गए, एग्जाम्स क्लियर करना सिखाया गया, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि सोचना कैसे है, सवाल कैसे पूछना है, अपनी लाइफ के फैसले खुद कैसे लेने हैं। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को क्यूरियस इंसान बनाने की जगह ओबीडियंट स्टूडेंट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान देता है,
जो बच्चा सवाल ज्यादा पूछे उसे स्मार्ट नहीं बल्कि ट्रबल मेकर समझा जाता है। जो बच्चा अलग सोचने की कोशिश करे उसे एनकरेज करने की जगह दबा दिया जाता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि टीचर जो बोले वही सही है, किताब में जो लिखा है वही सच है और सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। धीरे धीरे बच्चा सवाल पूछना छोड़ देता है, रिस्क लेना छोड़ देता है और बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगता है। और यहीं से एक इंसान के अंदर का असली दिमाग मरना शुरू हो जाता है। सोचिए जरा, स्कूल के 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद भी ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह तक नहीं पता होता कि उन्हें सच में पसंद क्या है। किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को मेडिकल, किसी को MBA। लेकिन क्यों करनी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। बस इसलिए करनी है क्योंकि पेरेंट्स ने बोला, टीचर्स ने बोला, सोसाइटी ने बोला या दोस्तों ने बोला। अपने मन की आवाज सुनने की आदत तो हमें कभी डाली ही नहीं गई। इसीलिए जब कॉलेज खत्म होता है और असली जिंदगी सामने आती है, तब ज्यादातर लोग अंदर से पूरी तरह कंफ्यूज्ड होते हैं। ऑथर्स किताब में यही समझाते हैं कि आज के स्टूडेंट्स बाहर से तो बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से ज्यादातर लोग डरे हुए होते हैं। उन्हें फेलियर का इतना डर होता है कि वो कभी कुछ नया ट्राई नहीं करते। उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि रिज्यूम अच्छा कैसे बने, पैकेज बड़ा कैसे मिले, सोसाइटी में इमेज अच्छी कैसे दिखे। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद क्या बनना चाहते थे, उनका सपना क्या था, उनकी असली खुशी किस चीज में थी। ये सब पीछे छूट जाता है। आज हालत यह है कि स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं। एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं। डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, जिंदगी बनाने के लिए नहीं। और जब पढ़ाई सिर्फ मजबूरी बन जाए तो इंसान सीखता नहीं है, बस सर्वाइव करता है। यही वजह है कि टॉप कॉलेजेस से निकलने के बाद भी ज्यादातर लोग असल जिंदगी में डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं। विलियम डेरेजिविक्स कहते हैं कि असली एजुकेशन वो होती है जो इंसान को आजाद सोचने लायक बनाए, जो उसे अपनी पहचान ढूंढने में मदद करे, जो उसे भीड़ से अलग खड़ा होने की हिम्मत दे। लेकिन आज का सिस्टम इसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है। वो बच्चों को एक ही सांचे में ढाल रहा है, सबको एक जैसा बना रहा है और इंडिविडुअलिटी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और यही वजह है कि ब्रिलियंट होने के बावजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स अंदर से खाली महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ और क्यों हुआ? हमारा सिस्टम ऐसा बना कैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि एक्सीलेंट शीप बनाने लगा? इसी सवाल का जवाब हम आगे और गहराई से समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम की है। बचपन से ही हमें एक सीधी लाइन में चलना सिखा दिया जाता है। स्कूल में कहा जाता है, अच्छे नंबर लाओ, कंपटीशन में आगे रहो, रैंक लाओ, बाकी सब बाद में देखेंगे। कोई ये नहीं पूछता कि बच्चा सच में किस चीज में अच्छा है, उसे क्या करना पसंद है, उसकी असली ताकत क्या है। हर बच्चे को एक ही तराजू से तौला जाता है, चाहे किसी का दिमाग क्रिएटिव हो, किसी का प्रैक्टिकल हो, किसी का आर्टिस्टिक हो। सबको एक ही रेस में दौड़ा दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चा खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। वो अपनी पसंद को नहीं बल्कि सोसाइटी की पसंद को फॉलो करने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो रास्ता सबके लिए सही बताया जा रहा है वही मेरे लिए भी सही होगा। और यहीं से इंडिविडुअलिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। यही वो पॉइंट होता है जहां से इंसान अपने सपनों से दूर होता चला जाता है और एक सिस्टम प्रोडक्ट बनना शुरू कर देता है। ऑथर कहते हैं कि आज के कॉलेजेस नॉलेज के सेंटर्स कम और फैक्ट्रीज ज्यादा बन गए हैं। ऐसी फैक्ट्रीज जहां से हर साल हजारों स्टूडेंट्स निकलते हैं, सैम सोच, सैम गोल्स, सैम डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के साथ। सबको बस एक ही चीज चाहिए, हाई पेइंग जॉब, बिग कंपनी, बिग सैलरी पैकेज। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इसके बाद क्या? क्या सिर्फ पैसे कमा लेना ही जिंदगी का मकसद है? क्या सिर्फ बड़ा घर और महंगी गाड़ी ही हैप्पीनेस है? इन सवालों पर सोचने का टाइम ही किसी के पास नहीं बचता। सबसे दुख की बात यह है कि जो स्टूडेंट इस रेस में सबसे आगे निकलता है उसे ही सबसे सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। कई बार टॉप
रैंकर्स भी अंदर से बहुत अकेले, बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत खाली होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं जिया, हमेशा सिस्टम के लिए जिया है। उन्होंने वो पढ़ा जो उन्हें कहा गया, वो किया जो उन्हें बताया गया, लेकिन कभी वो नहीं किया जो उनका दिल सच में करना चाहता था। इस किताब में बार बार ये सवाल उठाया गया है कि अगर एजुकेशन इंसान को आजाद सोचने वाला न बनाए तो ऐसी एजुकेशन का मतलब ही क्या है? अगर पढ़ाई करने के बाद भी इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद न ले पाए तो उस पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? असली प्रॉब्लम यही है कि हम एजुकेशन को सिर्फ करियर से जोड़कर देखने लगे हैं, इंसान बनने से नहीं। और जब एजुकेशन का मकसद ही गलत हो जाएगा तो उसका रिजल्ट सही कैसे हो सकता है? आज का स्टूडेंट टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली बहुत कमजोर होता जा रहा है। उसके पास स्किल्स है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। कॉन्फिडेंस है, लेकिन करेज नहीं है। इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन विजडम बहुत कम। और यही वजह है कि ब्रिलियंट होने के बावजूद ज्यादातर लोग अंदर से खुश नहीं हैं। यही वो सच है जिसे सोसाइटी मानना नहीं चाहती, लेकिन यही इस किताब की सबसे बड़ी रियलिटी है। अब जरा एक और एंगल से सोचते हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है तब वो नेचुरली बहुत क्यूरियस होता है। वो हजारों सवाल पूछता है, नई नई चीजें ट्राई करता है, गिरता है, सीखता है, फिर उठता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल सिस्टम में घुसता है उसकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे मरने लगती है, क्योंकि वहां सवाल पूछने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही आंसर याद रखना। वहां क्रिएटिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस खत्म करना। वहां सोचने से ज्यादा जरूरी होता है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। और इसी प्रोसेस में एक बच्चा जो कभी खुलकर सोचता था धीरे धीरे एक ओबीडियंट स्टूडेंट बन जाता है। वो रिस्क लेने से डरने लगता है, फेलियर से घबराने लगता है और बस सेफ ऑप्शंस चुनने लगता है। उसे ये यकीन दिला दिया जाता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है सिक्योरिटी। इसीलिए ज्यादातर लोग वो काम नहीं करते जो उन्हें पसंद है, बल्कि वो काम करते हैं जो सबसे सेफ लगता है। आजकल पेरेंट्स भी अननोइंगली इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। वो भी बस यही चाहते हैं कि उनका बच्चा क्राउड से पीछे न रह जाए। इसीलिए बचपन से ही कोचिंग, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, कंपटीशन सब कुछ शुरू हो जाता है। किसी के पास रुककर ये सोचने का टाइम ही नहीं बचता कि बच्चा सच में खुश है भी या नहीं। सब बस एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं, बिना ये जाने कि ये रास्ता उन्हें कहां लेकर जाएगा। ओथर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि जब पूरा समाज एक ही डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को फॉलो करने लगे तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सक्सेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग होना चाहिए, लेकिन हमने उसे एक फिक्स्ड फॉर्मूला बना दिया है, और जो उस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता सोसाइटी उसे फेलियर मान लेती है। यही सोच लाखों लोगों को जिंदगी भर के लिए अनहैप्पी और अनसैटिस्फाइड बना देती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि असली एजुकेशन वो होती है जो इंसान को खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करे, जो उसे ये समझने में मदद करे कि वो सच में कौन है, क्या चाहता है और किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन आज का सिस्टम इसका उल्टा कर रहा है। वो हर बच्चे को एक जैसा बना रहा है, सबको एक ही रेस में धकेल रहा है और इंडिविजुअलिटी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और जब इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है तो इंसान बस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। बाहर से सक्सेसफुल, अंदर से कंफ्यूज्ड, बाहर से कॉन्फिडेंट, अंदर से डरा हुआ। और यही वो लोग हैं जिन्हें इस किताब में कहा गया है एक्सीलेंट शीप। अब सवाल यह है कि इस भेड़ चाल से बाहर कैसे निकला जाए? असली एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? और एक इंसान को सच में इंसान बनाने वाला सिस्टम कैसा होना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब हम आगे और गहराई से समझेंगे। अब सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि आखिर इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जवाब सीधा सा है, स्टूडेंट्स का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं पर होता है। उन्हें बचपन से यही महसूस कराया जाता है कि अगर तुम टॉप नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम एवरेज हो, और अगर एवरेज हो तो तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इस तरह धीरे धीरे एक बच्चे के दिमाग में एक ही बात बैठ जाती है कि मेरी पहचान मेरे मार्क्स से है, मेरी वैल्यू मेरी रैंक से है। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
जिंदगी सिर्फ नंबर से नहीं चलती, लेकिन ये बात हमें कभी समझाई ही नहीं जाती। इसीलिए जब वही बच्चे बड़े होकर रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि सिर्फ डिग्री और मार्क से सब कुछ नहीं होता। तब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सालों पढ़ाई तो की, लेकिन जिंदगी जीना नहीं सीखा। उन्होंने फॉर्मूलाज तो याद किए, लेकिन खुद को समझना नहीं सीखा। आज के स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब सा डर भर दिया गया है। फेलियर का डर, पीछे छूट जाने का डर, गलत डिसीजन लेने का डर। और इसी डर की वजह से वो कभी अपनी असली पसंद को चुन ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि अगर मैंने कुछ अलग कर लिया और वो फेल हो गया तो क्या होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग सेफ रास्ता चुन लेते हैं, चाहे वो रास्ता उन्हें पसंद हो या न हो। ओथर कहते हैं कि जब एजुकेशन का मकसद सिर्फ कंपटीशन जीतना बन जाए, तो वो एजुकेशन नहीं, ट्रेनिंग बन जाती है। ऐसी ट्रेनिंग जो इंसान को सोचने वाला दिमाग नहीं देती, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाला वर्कर बना देती है। आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नॉलेज के सेंटर्स कम और प्लेसमेंट सेंटर्स ज्यादा बन गए हैं। सबका फोकस बस इस बात पर है कि स्टूडेंट को जॉब मिल जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो जॉब उसके लिए सही भी है या नहीं। इसी वजह से आज बहुत सारे लोग अच्छी नौकरी करने के बाद भी खुश नहीं हैं। बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, अच्छी सैलरी, अच्छा पोजीशन, अच्छा लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से बहुत से लोग हर रोज खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था? और ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं होता। यही इस किताब की सबसे कड़वी सच्चाई है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। विलियम डेरेज़ेविक्स इस किताब में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताते, बल्कि ये भी समझाते हैं कि असली एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। उनके अनुसार एजुकेशन का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को अंदर से मजबूत, समझदार और स्वतंत्र सोच वाला बनाना होना चाहिए। पढ़ाई का मकसद ये होना चाहिए कि इंसान खुद के बारे में सोचे, दुनिया को समझे और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लायक बने। लेकिन आज की रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है। आज स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि गलती मत करो, रिस्क मत लो, हमेशा सेफ साइड पर रहो। और यही सोच क्रिएटिविटी को मार देती है। कोई नया आइडिया ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं बचती। सब बस वही करना चाहते हैं जिसमें फेलियर का चांस सबसे कम हो। इसीलिए दुनिया में इतने सारे लोग एक जैसी जॉब्स कर रहे हैं, एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं और अंदर से एक जैसी एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं। इस किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि असली लर्निंग क्लासरूम के बाहर होती है। किताबें जरूरी है, एग्जाम्स भी जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है खुद को समझना, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेना, दुनिया को अपनी नजर से देखना। लेकिन हमारा सिस्टम बच्चों को इतना बिजी कर देता है कि उनके पास खुद के लिए सोचने का टाइम ही नहीं बचता। पूरी जिंदगी बस एक चेकलिस्ट पूरी करने में निकल जाती है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन, और इस बीच इंसान कहीं खो जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया और सोसाइटी का प्रेशर इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। हर कोई दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी जज करने लगता है। कोई लिंक्डइन पर अपनी अचीवमेंट डाल दे तो बाकी लोगों को लगने लगता है कि वो पीछे रह गए। कोई बड़ा पैकेज ले ले तो सबको लगता है कि वही असली सक्सेस है। और इस तरह लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना छोड़कर दूसरों की डेफिनेशन पर जीने लगते हैं। ओथर बार बार यही समझाते हैं कि अगर एजुकेशन इंसान को अंदर से आजाद न बनाए तो वो असली एजुकेशन नहीं है। अगर पढ़ाई करने के बाद भी इंसान सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो चुका है। असली सक्सेस वो नहीं है जो सोसाइटी तय करे, असली सक्सेस वो है जो इंसान खुद अपने लिए चुने। लेकिन ये बात समझने के लिए सबसे पहले इस भेड़ चाल वाली सोच से बाहर निकलना जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को बदला कैसे जाए? एक स्टूडेंट इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? असली एजुकेशन का रास्ता क्या हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले पार्ट्स में और गहराई से समझेंगे। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस पूरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि पढ़ाई छोड़ दो, डिग्री मत लो, कॉलेज मत जाओ? बिल्कुल नहीं। विलियम डेरेज़ेविक्स भी ये नहीं कहते कि एजुकेशन गलत है।
वो बस ये कहते हैं कि एजुकेशन का तरीका और उसका मकसद दोनों गलत हो चुके हैं। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। असली एजुकेशन वो होती है जो इंसान को सोचने की ताकत दे, ना कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की आदत। इस किताब में बार बार ये समझाया गया है कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है खुद को जानना। लेकिन आयरनी ये है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में यही एक चीज कभी नहीं सिखाई जाती। हम बच्चों को मैथ्स सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि तुम कौन हो, तुम्हें सच में करना क्या है, तुम्हारी असली ताकत क्या है। और जब इंसान खुद को ही नहीं जानता तो वो जिंदगी के सही फैसले कैसे ले पाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि स्टूडेंट्स सिर्फ अच्छे ग्रेड्स के पीछे भागना बंद करें और अपनी थिंकिंग डेवलप करें। किताबों से ज्यादा जरूरी है एक्सपीरियंसेस, क्वेश्चंस और सेल्फ अवेयरनेस। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे यह पता होना चाहिए कि वो इंजीनियरिंग दिल से करना चाहता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सब कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो वो डर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पसंद की वजह से बने। एजुकेशन का असली मकसद यही होना चाहिए। ऑथर ये भी कहते हैं कि असली लर्निंग तब शुरू होती है जब इंसान अनकंफर्टेबल होना सीखता है, जब वो सेफ जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करता है। लेकिन हमारा सिस्टम बच्चों को अनकंफर्टेबल होने ही नहीं देता। सब कुछ इतना फिक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड बना दिया गया है कि गलती करने की, गिरने की, सीखने की जगह ही खत्म हो गई है। और जब गलती करने की आजादी नहीं होगी तो असली ग्रोथ भी नहीं होगी। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि स्टूडेंट्स को भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करनी होगी। सोसाइटी जो रास्ता दिखा रही है, जरूरी नहीं वही रास्ता सबके लिए सही हो। हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी पसंद अलग है और उसकी जिंदगी का मतलब भी अलग होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कहीं बिना सोचे समझे भेड़ चाल में तो नहीं चल रहे। अब इस पूरी किताब का सबसे गहरा सवाल ये बन जाता है कि आखिर एक इंसान को करना क्या चाहिए। अगर सिस्टम गलत है, सोसाइटी का दबाव गलत है, तो सही रास्ता कौन सा है? इसका जवाब भी बहुत सीधा है। सही रास्ता वही है जो आपको खुद के अंदर से सही लगे। असली एजुकेशन वो है जो आपको ये समझने में मदद करे कि आपकी असली पहचान क्या है, आपकी असली खुशी किस चीज में है और आप अपनी जिंदगी से सच में क्या चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ डिग्री और सैलरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं हो सकते। अच्छा पैकेज मिल जाना सक्सेस हो सकता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अगर एक इंसान करोड़ों कमा कर भी अंदर से खाली है तो वो असली मायनों में सक्सेसफुल कैसे हुआ? और अगर कोई इंसान कम पैसे कमाकर भी खुश है, संतुष्ट है, अपने काम से प्यार करता है, तो क्या वो असफल कहलाएगा? यही वो सवाल है जो ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। विलियम डेरेजिविक्स कहते हैं कि दुनिया को ज्यादा ओबीडियंट वर्कर्स की नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स की जरूरत है। ऐसे लोग जो सवाल पूछ सकें, जो भीड़ से अलग खड़े हो सकें, जो अपने फैसले खुद ले सकें। लेकिन ऐसे लोग तभी बनेंगे जब एजुकेशन इंसान को आजाद सोचना सिखाए, ना कि बस फॉलो करना। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी सिर्फ एक्सीलेंट शीप बनते रहेंगे। इस किताब का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि जिंदगी आपकी है, इसलिए फैसले भी आपके होने चाहिए। सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या कहेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे जरूरी है कि आप खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं सच में करना क्या चाहता हूं? जिस दिन एक स्टूडेंट ये सवाल पूछना शुरू कर देगा, उसी दिन से वो भेड़ चाल से बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो इस पूरी किताब का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में समझिए। एजुकेशन का मकसद आपको भीड़ का हिस्सा बनाना नहीं, बल्कि एक सोचने वाला, सवाल करने वाला और अपनी पहचान रखने वाला इंसान बनाना होना चाहिए। अगर पढ़ाई करने के बाद भी आप खुद के लिए फैसले नहीं ले पा रहे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ने आपको एजुकेटेड तो बना दिया है, लेकिन इंसान नहीं। यही इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई है और शायद सबसे कड़वी भी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हैं या अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों, यही थी किताब एक्सीलेंट शीप की पूरी कहानी और उसकी सबसे बड़ी सीख।
उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं दी होगी, बल्कि अंदर से थोड़ा झकझोर कर भी रख दिया होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी नया सवाल पैदा हुआ है, एक भी नई सोच पैदा हुई है, तो समझ लीजिए इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। अब मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, या आपको लगा कि ये बातें हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं। और अगर आप इसी तरह की डीप, मीनिंगफुल और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरीज आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। सबसे जरूरी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब से आपको सबसे बड़ा लेसन क्या मिला, और क्या आप भी कभी इस भेड़ चाल का हिस्सा रहे हैं। आपकी राय और आपकी कहानी पढ़कर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अभी स्टूडेंट हैं, या जो अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये एक वीडियो उनकी सोच बदल दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और भीड़ से अलग बनने की हिम्मत रखते रहिए। धन्यवाद।